आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो संघर्ष, धैर्य और चमत्कारों से भरी हुई है। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देवता और असुर दोनों ने एक साथ मिलकर अमृत की खोज की। तो आइए इस अद्भुत कथा को जानते हैं। कथा की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहां देवताओं के राजा इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य फूल का हार भेंट किया था। इंद्र ने उसे अपने ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया और अनादर कर दिया। महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि देवता अपनी शक्ति खो देंगे। इस श्राप से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस संकट के समय सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि अगर समुद्र मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त होगा, जो देवताओं को पुनः शक्तिशाली बना देगा। लेकिन इसके लिए असुरों की मदद भी जरूरी थी। देवताओं ने असुरों के साथ संधि की और वादा किया कि अमृत का आधा हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर थाम लिया। मंथन का कार्य आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन होता गया, अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से निकलती गईं। उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और देवी लक्ष्मी जैसी दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। आखिरकार अमृत का कलश बाहर आया। लेकिन अब असुरों ने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अमृत को देवताओं में बांट दिया और इस तरह देवता फिर से शक्तिशाली बन गए। असुर मोहिनी के जादू में उलझकर खाली हाथ रह गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, सहयोग और भगवान के प्रति आस्था से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। समुद्र मंथन की इस कथा में देवताओं और असुरों का संघर्ष, उनकी एकता और विष्णु के मोहिनी रूप का अद्भुत चमत्कार हमें एक गहरी शिक्षा देता है। नैरेटर। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।